Student, it is a P block elements 12 क्लास केमिस्ट्री यूनिट 7। पिछले प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, और यहाँ पर हम आगे वर्ग 15 में जो भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके गुणधर्मों के बारे में आगे स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या अभिक्रियाशीलता होती है इनकी। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके देखिए हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। यदि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो अमोनिया बनेगा, यानी इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्राइड। फास्फोरस से क्रिया करेगा तो फास्फोरस हाइड्राइड, और आर्सेनिक से करेगा तो आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है, ये अमोनिया है, फास्फिन है। इस तरह से ये हाइड्रोजन से क्रिया करके वर्ग 15 के जो तत्व हैं हाइड्राइड बना रहे हैं। करेक्ट, ये हाइड्राइड बना रहे हैं। नाइट्रोजन जानते हैं सबसे ऊपर होता है, सबसे छोटा। नाइट्रोजन से बड़ा कौन सा होता है? फास्फोरस है, इससे बड़ा आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ साइज में। ठीक है, इनका आकार जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं आकार इनका बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी की चर्चा करिए। स्टेबिलिटी मीन्स अस्थायित्व। यहाँ पर देखेंगे स्टेबिलिटी के माने कि जिन यौगिकों का जो साइज होता है जितने छोटा होगा वह उतना ही स्ट्रांग होते हैं। करेक्ट, जो जितने छोटे होंगे वह उतना ही स्ट्रांग होंगे। एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी नाभिक से अट्रैक्ट है। ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांगली माना जाता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो जिनकी साइज छोटी है वो उतना ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया है, फास्फिन है, PS3 है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है, तो ये जो अमोनिया है ये सबसे अधिक स्ट्रांग होगा इन सब के अपेक्षा। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे छोटा, चूँकि जानते ही हैं नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, इस तरह से बढ़ता जाता है इनके परमाणु क्रमांक, तो साइज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का यहाँ पर क्रम दिया है। अमोनिया सबसे स्ट्रांग होगा, उससे कम PS3 होगा, उससे कम आर्सेनिक हाइड्राइड होगा, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का आर्डर है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट अपचायक प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखिए, अपचायक का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जो कि अपने अंदर से हाइड्रोजन को त्याग दें, उनको बोलते हैं अपचायक। ठीक है, हाइड्रोजन को निकालने वाले। और हाइड्रोजन को निकालेगा कौन? जिसकी साइज बड़ी है वो हाइड्रोजन को आसानी से त्याग देगा, जिसकी साइज छोटी है वो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकाल पाएगा। तो आर्डर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा या अच्छा अपचायक कौन है इन सब में से, तो देखेंगे ये बिस्मथ हाइड्राइड ये सबसे गुड अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसके बाद एंटीमनी हाइड्राइड है। जैसे जैसे साइज छोटी होती चली जा रही है अपचायक प्रॉपर्टीज कम है। ठीक है, यहाँ पर बिस्मथ हाइड्राइड ये बड़ा आकार होता है, चूँकि बिस्मथ देखते हैं कि आवर सारणी में सबसे नीचे है वर्ग 15 के। ठीक है, तो इसकी जो साइज होगी सबसे बड़ा होगा। जिसकी साइज जितने बड़ा होगा वो इजीली हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिलीज कर देगा, यानी कि उसकी अपचायक क्षमता उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, क्षारकता का गुण। क्षारकता का गुण माने ये देखिए, जो हाइड्रोजन को त्याग रहे हैं उनमें एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ता जाता है, अम्लीय प्रॉपर्टीज जो होती है। जो हाइड्रोजन को कम निकाल रहे हैं वो बेसिक हैं, क्षार हैं। तो अमोनिया देख रहे हैं, अमोनिया सबसे छोटी साइज की होती है, अतः यह हाइड्रोजन को उतना आसानी से निकालेगा नहीं। तो हाइड्रोजन को न निकालने वाले अर्थात वो क्षारीय प्रवृत्ति के माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षारकता का प्रवृत्ति है अमोनिया का सबसे स्ट्रांग है, इसके बाद क्रम धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं जब इस वर्ग के जो एलिमेंट हैं तो क्या बनाते हैं, दो प्रकार के कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं E2O3 और E2O5। ई का मतलब होता है एलिमेंट और O तो ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरह के दो यौगिक बना रहे हैं, आपके सामने है देखिए, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं इस वर्ग के जो भी एलिमेंट है। और जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होता है वो अधिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। जब वर्ग में हम लोग नीचे जाते हैं इस 15वें वर्ग में, तो अम्लीय गुण धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होती है वो अधिक अम्लीय हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, जैसे N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। नाइट्रोजन का मान लीजिए X है, तो X में 2 का गुणा करेंगे, अब प्लस 3 गुणित्ते ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0 करिए, तो 2x बराबर 6 पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू कितना गया 3 +3। उसी तरह से नाइट्रोजन का चेक करेंगे तो +5 आएगा, इसमें N2O5 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि जिसका ज़्यादा है वो अधिक अम्लीय है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट है हैलोजन से क्रिया। देखिए हैलोजन से क्रिया करके ये दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। नंबर 1 EX3 और नंबर 2 है EX5। एक्स माने हैलोजन है, क्लोरीन ClBrI, ठीक है। और ई क्या है, एलिमेंट है। ये दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं इस वर्ग के जो एलिमेंट हैं। और नाइट्रोजन कभी भी पेंटाऑक्साइड नहीं बनाता, पेंटाऑक्साइड ये नहीं बनाता स्टूडेंट, क्योंकि जानते हैं नाइट्रोजन में D और F सब सेल नहीं होता, ठीक है। जब नाइट्रोजन 7 का जब आप करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप पाते हैं 1s2 2s2 2p3, देखिए 2 2 4 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे P के बाद आगे D है ही नहीं, ठीक है। तो यह कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, क्योंकि इसमें D सब सेल उपस्थित होता नहीं। जानते हैं कि D सब सेल में कुल 5 कक्षक होते हैं D सब सेल में, ठीक है। तो इसमें 5 कक्षक है नहीं, अतः यह पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं से रिएक्टिविटी। तो ये इस वर्ग के जो भी एलिमेंट है वो धातुओं से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, डाई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है, -3 में होता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम नाइट्राइट एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, देखिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -3 होती है, द्विअंगी यौगिक बनाते रहें, कैल्शियम नाइट्राइट और कैल्शियम फॉस्फाइड। इसमें जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -3 आएगा, इसमें भी निकालेंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है।